गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं। आवर्त सारणी जो देख रहे थे क्लास कल का, उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और पीरियोडिक टेबल में कल हम चर्चा किए थे एस ब्लॉक ये ब्लॉक, पी ब्लॉक इधर का ब्लॉक, ये ब्लॉक पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों होता है बताए थे कल कि एस ब्लॉक कहने का कल चर्चा किए थे कि अब मान लीजिएगा सोडियम लेते हैं, अगर इसका हाइड्रोजन लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, तो देखिए इसका 11 परमाणु संख्या कितना 11। तो अगर इसको बांटा जाए तो इसका 2 8 1 है ना, एक है। तो ये लास्ट का जो एक आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब जो है कोर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो पहले होता है वो कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहें, इंग्लिश में कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसीलिए आपका ये जो आपका एक ग्रुप में है, किसमें है? एक ग्रुप में कल है, ठीक ना। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 2 में आ जाएगा। उसके बाद अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 1s2 2s2, इसका 2p6 हो गया, बच गया 1। तो फिर आपका करेंगे 3, नहीं फिर करेंगे 2s1 2s1 3s1। तो कहाँ पर आया? लास्ट में देखना कहाँ, किस ब्लॉक में आया? एस में आया। इसीलिए ए ब्लॉक का जो है आपका कहलाता है एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। कल चर्चा इसका किए थे कि एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जो है पी ब्लॉक में भराता है, सारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भराता है, इसीलिए इसको आपको कहते हैं पी ब्लॉक। ये इसमें D10, डी में क्या होता है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अंतिम जो जाएगा डी ब्लॉक में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम ब्लॉक में कहा जाएगा डी ब्लॉक में, इसमें कहा जाएगा एफ ब्लॉक में, इसीलिए नाम इसका SpDF पड़ा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है आपको क्वेश्चन करता है कि पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। दूसरा बात करेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का ही विस्तृत रूप है, सुधारा हुआ संशोधित रूप है। मेंडलीफ का ही संशोधित रूप कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी। मोस्ले तो सिर्फ खाली नाम लिए हैं, मोस्ले का कोई भूमिका ज़्यादा नहीं है, मोस्ले सिर्फ दिए हैं, बनाए हैं, लेकिन मेन भूमिका नील्स बोर का, किसका? नील्स बोर और किसका? मेंडलीफ साहब का, है ना। इनके योगदान को हम लोग नहीं भूलेंगे इस आवर्त सारणी में। इसमें 118 तत्व को सजाया गया है। टोटल कल बताए थे कि इस ब्लॉक में कितना है? 13, कितना? 13 बताया कि ये आपको हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, ये अधातु, बाकी 12 धातु हो गया। इस ब्लॉक में बताया कि इसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, तीनों है, धातु अधातु उपधातु, ऐसा ब्लॉक है जो तीनों है। इसमें लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा ब्लॉक है। पूछता है क्वेश्चन, कौन ऐसा ब्लॉक है इसमें सॉलिड लिक्विड गैस है तीनों? तो इसमें कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है? तो पी ब्लॉक, है ना। अभी बताते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट बताए थे कल? 37। देखिए 6 इधर से 6 इधर से 36, एक ऊपर बैठा हुआ है हीलियम, ये क्या है? हीलियम। तो 37 हो गया। यहाँ पर कितना है? 10 चौक 40, 4 गो रो इधर है। आवर्त कितना है? 4 और आपका 40 हो गया। हम आवर्त कल चर्चा किए थे। 1 नंबर आवर्त है 2 3 4 5 6 7। आवर्त मतलब कक्षा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षा, 7 कक्षा यहाँ बनेगा, न्यूक्लियस की तरफ 7 बनेगा, इसमें 1 बनेगा, इसमें 2 बनेगा। कल चर्चा कर चुके हैं इसका, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब देखिए आप इस आवर्त में देखिए, यहाँ से दौड़ाइए नज़र सब इस आवर्त में। ऐसे अगर हम देखें तो कितने एलिमेंट है इसमें? 2 ही एलिमेंट है। एक यहाँ बैठा हुआ है माथा पे हाइड्रोजन, यहाँ बैठा हुआ हीलियम। इसमें पहला आवर्त में अगर आपसे क्वेश्चन करे कि पहला आवर्त नंबर फर्स्ट में कितने एलिमेंट हैं, तो 2। कितने हैं? 2। दूसरा आवर्त देखिए, इस आवर्त को दूसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा में कितना है? 8। दूसरा आवर्त में, फर्स्ट आवर्त में, दूसरा आवर्त में कितना है? इलेक्ट्रॉन, सॉरी तत्व, एलिमेंट कितना है? 8। तीसरा में देखें, तीसरा में भी कितना है? 8। तीसरा में भी कितना है? तीसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 8 तत्व। इस तरह से चौथा में देखेंगे तो आपका 18 गिनिए इसको। चौथा में 18, चौथा आवर्त में, फोर्थ आवर्त में 18, 5th आवर्त में, इसमें भी 18, इसमें भी
18। अगर ऐसे गिने 6 में आप देखेंगे तो 18 दिख रहा है आपको, 18 दिख रहा है। लेकिन इसी का ये तीसरा नंबर जो वर्ग है, इसका क्या बताए थे कल हम? वर्ग बताए थे, ये आवर्त बताए थे, ये क्या बताए थे? वर्ग। तो तीसरा वर्ग में बताए थे कि छठा आवर्त जो है यहाँ 57 है, यहाँ पर क्या है 57 नंबर एलिमेंट है। यहीं से उठा लिया गया, 58 से उठा लिया गया लैंथेनाइड ग्रुप को, जिसका नेचर यहाँ से मिलता नहीं था। इस रो में रखने का इसका नेचर, प्रकृति इसका मिलता नहीं था 51 से 71 तक। ये लैंथेनाइड है। 51 तत्व से लेकर के 51 नंबर तत्व से लेकर के 71 नंबर तत्व तक यहाँ से उठा लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर 89 है, यहाँ से 90 उठा लिया गया। यहाँ पर होना चाहिए 90, 91, 92, 91, 92 होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए 58, लेकिन अब 58 ने अब शुरू होगा 71 तक यहाँ आ गया। अब ये शुरू होगा 72 से। कहाँ शुरू होगा? 72, 73, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए 89, 90, 91, लेकिन 90 यहाँ उठा लिया गया। यहाँ से 90 से 103 एलिमेंट तक, 103 तक आपको एक्टिनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड कहा जाता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। एक्टिनाइड यहाँ से अब क्या लिखा है? 103 तक आ गया, नीचे निकाल लिया गया, ये नीचे निकाल के लिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ भराएगा 104 से। यहाँ पर बात समझे? लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों का ग्रुप अलग है। ये जितना भी है तत्व एलिमेंट दिख रहा है आपको, लगभग जो है संश्लेषित है, नेचुरल नहीं है, संश्लेषित आर्टिफिशियल है। बाद में रेडियो एक्टिविटी के तहत निकाला गया। 24 बताए थे हम कि 24 रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, लेकिन आप मान के चलिए तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब बात समझिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको इस डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं 40 को, जितने एलिमेंट हैं 40 तत्व हैं, 40 तत्व जो हैं डी ब्लॉक का, इस ब्लॉक को, इसको कहा जाता है संक्रमण धातु। क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु। इंग्लिश में पूछेगा आपसे तो कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। पूछता है कि ट्रांजिशन, क्वेश्चन किया हुआ देखे हैं, क्वेश्चन किया करता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की स्थिति कहाँ है, तो आप बताएंगे, ऑप्शन देगा आपको एस ब्लॉक और डी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। एस ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये दो गो ब्लॉक, और पी ब्लॉक के बीच में है, ठीक है, संक्रमण धातु। ये संक्रमण धातु हो गया, ट्रांजिशन हो गया। अगर ये यहाँ से निकाल लिया गया, ये भी तो ट्रांजिशनल है, ये भी तो संक्रमण धातु है, लेकिन इनर है और अंदर, इसको कहते हैं आंतरिक संक्रमण धातु। अगर पूछे आंतरिक संक्रमण धातु इनर, इंग्लिश में लिखेंगे इनर ट्रांजिशन, लिख लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपका ये 28 हो गया। 14 और 14 28, तो टोटल तत्व कितने हैं यहाँ पे? 28। इस तरह से छठा आवर्त में कितना हो गया? 18 और 14 ये 32 इसी का था, तो 32। छठा में कितना है? छठा आवर्त में कितना हो गया? तत्व एलिमेंट 32। सातवां आवर्त में 32। अगर जोड़ देंगे टोटल तो 118 आ जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? 118। 8 2 10 18, 8 16 24 32 34 36 37, 2 2 4 12 20 28 30, हाँ ठीक है। इस तरह से समझ गए। तो आप देखिएगा, अगर किसी को अगर पता करना होगा हमको इसमें से इसमें आना है, इस आवर्त से इसमें आना है, तो कितना जोड़ेगा? पहला से अगर हम दूसरा आवर्त में आएंगे, सीधी सी बात समझिए, कोई संख्या अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम कर दें लिथियम, तो इसका एटॉमिक मास हमको नहीं याद है, निकालना है कैवा नंबर पे है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 है और दूसरा में आ रहे हैं, तो आप +2 करेंगे, इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। दूसरा हो गया, दूसरा से तीसरा में अगर आते हैं, दूसरा से तीसरा में आते हैं तो +8। तीसरा से फिर आपको चौथा में जंप करते हैं तो देखिए 8 ही है, +8। फिर इसमें से इसमें +18, इसमें से इसमें करेंगे +18, और इसमें से इसमें जाएंगे तो +32, ठीक है। तो इस तरह से आपका जंपिंग, आपका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं किसी का, ठीक है ना। तो 1 मतलब 1 हो गया, यहाँ पर कर दें 1 में जोड़े तो 1, ये 3, फिर जोड़ेंगे 8 तो 11, यहाँ का हो जाएगा 11 8 19 हो जाएगा, यहाँ का 19 8 यहाँ का 37 हो जाएगा, 18 और 37 18 56 हो जाएगा, और 56 और 32, है ना।
55 सॉरी 55 हो जाएगा, ये 87 हो गया। इस तरह से आपका यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर का 3 नंबर 11 नंबर 19 नंबर 37 नंबर, ये जो एलिमेंट है यहाँ बैठेगा, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या यही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है हीलियम, दूसरा नंबर बैठा हुआ है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर हो जाएगा। ये जो यहाँ जो बॉक्स में भराएगा 10 नंबर होगा। यहाँ फिर 8 दूसरा से तीसरा में आने के लिए, दूसरा से तीसरा में जो आने के लिए 8 ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ जो रहेगा एलिमेंट 18 हो जाएगा। इसमें से 18 तीसरा से चौथा में आना है, तीसरा से चौथा में आना है तो 18 जोड़ना होगा 36, चौथा से फिर 36 जोड़ना होगा, 18 जोड़ना होगा, कितना होगा 54। इसमें फिर 32 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 32, तो 87 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। इस तरह से इसमें जोड़ेंगे फिर तो 32 4 2 8 8 3 11 118। इस तरह से आपका इधर जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा 86 परमाणु संख्या, यहाँ जो बैठेगा 54, अब बैठाते हैं बाद में, माने इधर जोड़ते हैं तो 2 10 18 36 आ जाता है, इधर जोड़ते हैं तो 1 3 11 19 37 ये आ जाता है। ठीक है, ये आवर्त लिखे थे, आवर्त को आप मिटा सकते हैं, इसको मिटा दीजिए अभी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट 55 हो गया, ये एलिमेंट 37 हो गया। कैसे होगा जोड़ के बता दिए आपको, 8 8 करके बता दिए। चलिए इस तरह से आप हम भरेंगे, लेकिन इसके पहले पीरियोडिक टेबल का कुछ गुण देख लेते हैं। इसका कुछ गुण है, क्या गुण है ये देख लेते हैं हम लोग पहले। आवर्त सारणी का क्वालिटी क्या है, इसका गुण देखिए। इसमें 2 तरह की बातें आएगी। सबसे पहले नीचे से ऊपर से आप नीचे आते हैं, क्या है ऊपर से नीचे आइए, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, कहीं भी आइए आप, टॉप से बॉटम कहीं भी आइए, यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ आइए, कहीं भी आइए टॉप से बॉटम, मतलब वर्ग में आप आइए ऊपर से नीचे। तब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन करते हैं आपसे कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। परमाणु अगर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्या होगा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कक्षा एक ही चाहिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक कक्षा से काम चल जाएगा, एक कक्षा, ये परमाणु का आकार हुआ। लिथियम में आइए दूसरा नंबर में, तो 2 कक्षा, न्यूक्लियस है एक बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और 2 कक्षा बना। तीसरा में एक बताए थे कल 3 कक्षा बनेगा, इसमें 4 कक्षा बनेगा, इसमें 5 कक्षा, 1वां नंबर पर 1 कक्षा, दूसरा में आवर्त में 2 कक्षा, तीसरा में 3 कक्षा, चौथा में 4 कक्षा, 5वां में 5 कक्षा, छठा में 6 कक्षा, 7वां में 7 कक्षा। अब 7वां जो नंबर है इसका 7 कक्षा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, पहला का बना ये। अब बताइए कि परमाणु का आकार, यही एटम है आपका, यही एटम है, तो इस एटम में बताइए परमाणु का आकार किसका ज़्यादा बड़ा हुआ, इसका, इस 7वां नंबर का कि इसका, इसका बड़ा हुआ। परमाणु का साइज क्या हुआ बड़ा हो गया। तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पे, जहां भी आएंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा बढ़ेगा। क्या होगा परमाणु का आकार बढ़ेगा, साइज क्या होगा बढ़ेगा, परमाणु का आकार क्या होगा बढ़ेगा। मतलब त्रिज्या भी क्या होगा, अगर त्रिज्या कह दे क्वेश्चन आपसे, परमाणु का त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या रेडियस, ये रेडियस, ये छोटा था अब कितना बड़ा रेडियस हो गया, इतना बड़ा। तो परमाणु का आकार कहिए या त्रिज्या कहिए बढ़ेगा, हमारा आकार कहिए चाहे त्रिज्या 20 से त्रिज्या कहिए, एक ही बात है, बढ़ेगा। एक बात, अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है। अब बताइए कि चला गया पहले यहाँ पर, मान लीजिए है यहाँ पर आपका ऑर्बिट है, कक्षा है, कक्षा क्या है ऑर्बिट यहाँ है, ये न्यूक्लियस है बीच में, तो यहाँ नज़दीक में है, तो यहाँ पर नाभिक का पकड़ ज़्यादा है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का पकड़ ज़्यादा है ना जी, छोटा है तो नाभिक का पकड़ ज़्यादा, यहाँ नाभिक का पकड़ रहेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, यहाँ दूर हो गया तो नाभिक का पकड़ कम हुआ कि ज़्यादा, नाभिक का पकड़ कमजोर हो गया, नाभिक का पकड़ क्या हो गया, नाभिक का पकड़ कमजोर हो गया, क्या हो गया कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन भाग सकता है, मैंने जाओ जहाँ जाना है, क्या है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है वो,
मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है? त्याग देता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्लस त्याग करना ही आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? धातु गुण बढ़ जाता है। तो पूछेगा ऊपर से नीचे आने पे धातुएं गुण, धातु वाला गुण बढ़ेगा घटेगा? अरे भैया जब दूर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, प्लस ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, देने की क्षमता जब जहाँ जाना है यहाँ पर पकड़े रहेगा, यहाँ पर नहीं देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन देने की बात होता है, धातु किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो प्लस करता है, जो प्लस चढ़ाता है। देता कौन ज़्यादा देगा? नीचे वाला देगा। इसलिए धातु गुण क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा। धातुएं गुण बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर? परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। धातु का गुण बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसलिए आपका धातु गुण बढ़ेगा। ठीक, ये आपका बात हुआ। ये किसी भी यहाँ की नहीं बात कर रहे, कहीं की बात कर रहे हैं हम, कहीं की बात कर रहे हैं। परमाणु का आकार बढ़ेगा, धातु गुण बढ़ेगा, नाभिक का पकड़ कमजोर हो जाएगा। ये सब आपका इसका गुण हुआ। अब दूसरा गुण इधर जब आए तब अगर, और इसमें क्या क्या, और देखिए ये बढ़ने वाला हुआ। अगर हम कहें टॉप से आ रहे हैं नीचे तो घटेगा क्या क्या? सो देखिए घटने वाला हम देखिए, अब टॉप से नीचे, ऊपर से नीचे माने वर्ग में ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं हम, तो घटने में देखिए अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बड़ा है। इलेक्ट्रॉन दूसरे को पकड़िए, पहला को और हम लास्ट वाला को बना दिए हैं कक्षा, दोनों को पकड़िए। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि कम एनर्जी लगेगा? नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है और इसको निकालना है, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसमें कम एनर्जी लगेगा। तो जैसे ऊपर से नीचे आइएगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी आसानी से भाग सकता है, तो इलेक्ट्रॉन माने कम एनर्जी लगेगा। यहाँ पर क्या है? एनर्जी कम रहता है। इलेक्ट्रॉन निकालने को, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसको आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पूछेगा आयनन विभव क्या है? तो जो बोलिएगा परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो शक्ति लगता है, जो पावर लगता है, वो आयनन विभव कहलाता है। तो आयनन विभव ऊपर में ज़्यादा लगेगा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मतलब एनर्जी कम लगाना पड़ेगा हमको, इसलिए आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। क्लियर? ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। एक बात अब बताइए, इसको अपने इलेक्ट्रॉन से इसको जितना प्यार रहेगा, अरे भैया आप नज़दीक में रहिए, कोई अगर ये न्यूक्लियस है, ये लड़की बैठा हुआ, यहाँ लड़का घूम रहा है चारों तरफ यहाँ पे, तो ज़्यादा लगाव यहाँ रहेगा कि लड़की चल गया मुंबई इंग्लैंड चला गया, ये बहुत दूर चला गया, अब लगाव ज़्यादा रहेगा? एक आपके घर के पास घूरे लड़की डेली छत पे, यहाँ बगल में, और एक दूसरा छत पर है, बहुत दूर छत पर, तो ज़्यादा कहाँ? तो इसका मतलब जो दूर है उससे ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा, प्यार कम रहेगा, उससे प्यार कम रहेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन मतलब उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता। इसको इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ये, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन से प्यार, प्रयास समझिए। आयरन विभव क्या समझ गए? इलेक्ट्रॉन निकालने की शक्ति को आयरन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? बंधुता माने बाउंडेशन। एक इलेक्ट्रॉन से अगर प्यार है, एक इलेक्ट्रॉन से, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार है, एक से ज़्यादा साझा कर रहे हैं, साझा में जो साझा में लगता है, माने साझा बनाते हैं, मान लीजिए Cl2 बनाते हैं,
तो Cl और Cl साझा कर रहा है, यहाँ जो बाउंडेशन बन रहा है, तो जो प्यार हो रहा है उसको कहते हैं, आपको प्लस माइनस होता है। मान लीजिए एक एटम है, तत्व एक बी है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों में जो आपको बाउंडेशन बन रहा है, तो ये प्लस वाला विद्युत धनात्मक कहलाएगा, ये कहलाएगा विद्युत ऋणात्मकता। तो अब बताइए कि ये जो है इसका विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, इसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार होगा कि कम होगा? बहुत दूर है तो बहुत लगाव नहीं रहेगा, तो विद्युत ऋणात्मकता भी इसका घटेगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगा। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार, इसको एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार नहीं रहेगा। तो आपका ध्यान रखेंगे, आयनन विभव भी घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगा, तीनों चीज़। और परमाणु इसमें बढ़ने में कौन कौन है? परमाणु आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, नाभिक का पकड़ बढ़ेगा, और क्या होगा? धातुए गुण बढ़ेगा। ऊपर से आने बढ़ने वाला 3, घटने वाला 3, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको आप मिटाते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं इधर का देख लिए, अब इधर का देखते हैं, इस साइड का। मिटाएं, चलिए, ये बेसिक चीज़ है, इसको बराबर देखना चाहिए। अब आइए, अब हम चलते हैं आवर्त में, मतलब कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब आपको बाएं से दाएं जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, बाएं है मेरा ये, दाएं जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? बाएं से दाएं जा रहे हैं मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये परमाणु सपोज दैट इसका ले लिए पोटेशियम का, क्या है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम का 19 है, 2 8, फिर 8 है ना, 10 18 1, 4 ऑर्बिट बनेगा, 1 2 3 4 कक्षा बना। अब इसमें 4 बना तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहला में कितना है? 2, इसमें कितना है? 8, इसमें कितना है? 8, इसमें कितना है? 1, ठीक है। लेने की क्षमता है इसको 2n², 2 है, इसको 8 है, इसको 18 है, इसको 32 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतना है नहीं मेरे पास। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ पर मान लीजिए पोटेशियम है तो यहाँ कैल्शियम है, यहाँ स्कैंडियम है, यहाँ वेनेडियम है ना। यहाँ आपको टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फिर आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, फिर कॉपर है, जिंक है। तो इसका परमाणु संख्या बढ़ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते चला जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते चला जाएगा, माने वजन इस पर भारी होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो अब बताइए कि परमाणु का आकार बढ़ेगा घटेगा? कॉमन सेंस, अगर ऐसे देखेंगे सीधा लड़का तो कहिएगा सर कहाँ बढ़ रहा है परमाणु का आकार? यहाँ से आप यहाँ तक चले गए इसमें, इस नंबर में, इस रो में, तो बढ़ा कहाँ? आपका बोल रहे हैं सारा इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है, तो बात सही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं। लेकिन भैया लोड तो बढ़ जाएगा। इस पर अभी 1 इलेक्ट्रॉन था मात्र, इस पे अब बैठ गया है 32 इलेक्ट्रॉन मान लिए लास्ट में, तो वजन बढ़ गया। तो अब क्या होगा? वजन मान लिए अगर आपको यहाँ पर 2 किलो का वजन रखे हैं, तो ऐसे हाथ रख, एक अगर मोबाइल रखे हैं तो ऐसे रखे हुए, आप समझिएगा ऑर्बिट है, हम कक्षा है पूरा, हम पूरा ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट, ठीक है। हम जो हैं पोटेशियम का ऑर्बिट है पूरा, ठीक। अब हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है सो एगो लास्ट में एगो रखा हुआ है, एगो ई पेंसिल है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आकार मेरा सही रहेगा, टाइट रहेंगे। अगर बढ़ा दे, इस पर रख दे 5 किलो 10 किलो, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन लास्ट में बढ़ते जा रहा है, 32 को हो गया, तो आप क्या करेंगे? रखाएगा, गिर जाएगा, सब ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने आप को रखने के लिए लगाओ, रख जितना रखना है, बढ़ाते जाएंगे। तो आकार क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे परमाणु क्या करता है? आकार छोटा कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? सोचते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ेगा नहीं। तो अब क्या हो रहा है? जस्ट उल्टा हो रहा है। कॉमन सेंस है, समझाने के लिए समझा रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। बाएं से जाने पर परमाणु का आकार घटेगा। क्या होगा? घटेगा, अर्थात त्रिज्या भी घटेगा, त्रिज्या भी घटेगा। अब देखिए ये छोटा हो रहा है, हम डिजिटल बोर्ड है नहीं है, ये बड़ा था, धीरे धीरे लोड बढ़ा तो ये छोटा हो गया। क्या हो गया? है वही, लेकिन अब छोटा हो गया थोड़ा सा,
ऑर्बिट नहीं छोटा हुआ, ऑर्बिट उतना ही है, 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन छोटा हो गया। तो अब छोटा हो गया, त्रिज्या छोटा हो गया इसका, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है उससे प्यार करेगा कि छोड़ देगा? इसका प्यार बढ़ेगा या घटेगा? नहीं चाहेगा त्यागना, अपना इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब है धातु गुण नहीं, इलेक्ट्रॉन देता है तो धातु गुण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं, ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं क्षारीय गुण। तो धातुए गुण क्या होगा? बाएं से जाने जाएंगे, धातुए गुण, धातुए का गुण बढ़ेगा कि इधर कम हो जाएगा? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा है तो घटते चला जाएगा। क्या हो जाएगा? धातुए गुण घटेगा, ये भी घटेगा, इधर बढ़ रहा था इधर घटेगा। ठीक, अब देखिए बढ़ेगा क्या? आयनन विभव। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसको आयनन विभव कहते हैं। अब बताइए कि छोटा हो गया, इसको मत देखिए आप, अभी छोटा हो गया, परमाणु का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ उसको निकालिएगा, न्यूक्लियस का पकड़ बैठ गया इस पर, अब निकलेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, आयनन विभव बहुत ताकत लगेगा, तो आपका आयनन विभव क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा आयनन विभव। मतलब बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा। कैसे सर? इसलिए कि आपका इलेक्ट्रॉन अब त्यागना नहीं चाहेगा, साझा में अब त्यागना नहीं चाहेगा, है ना? तो आपको खींचेगा, ये अब क्या करेगा? खींचेगा, तो आपका निगेटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है। और विद्युत माने प्यार, प्यार क्या है? एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ऋणात्मकता है आपका इलेक्ट्रॉन से प्यार, 2 इलेक्ट्रॉन से प्यार, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन से प्यार। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एफिनिटी 1 इलेक्ट्रॉन से प्यार, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन रहे, कोई इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, उसको इससे प्यार करेगा, ये छोड़ेगा नहीं अपना, तो आपको बढ़ेगा। तो बाएं से जाने पर क्या होता है? सीधा सी बात, समझ गए होंगे, इतना लंबा। तो आप एक चार्ट बना के लिखिए, इसको लिखिए आप, हम लिख देते हैं फिर से। स्पष्ट कहने का मतलब मेरा यही था, 1 मिनट का बात था, लेकिन इसको 10-15 मिनट लग गया। क्यों? समझाने के चक्कर में, कि आप लोग समझ सकें बात को, है ना। अब बात है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा, क्वेश्चन करता है, बताते हैं। मान ले बाएं से दाएं गए, ये हम बाएं से दाएं, बाएं से दाएं इधर जा रहे हैं, और टॉप से बॉटम, वर्ग वाला, टॉप से बॉटम। ठीक, क्या क्या बताए? टॉप से बॉटम आएंगे तो बढ़ेगा क्या क्या बढ़ेगा? टॉप से बॉटम आ रहे हैं, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, धातुओं का गुण, धातु गुण बढ़ जाएगा, और क्या बनेगा? और इधर क्या बनेगा? क्षारीय गुण भी बढ़ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक का पकड़ बढ़ जाएगा। ठीक है। और इधर घटेगा क्या? इसमें टॉप से बॉटम आने से, इधर आने से घटेगा क्या क्या? घटेगा क्या क्या? बहुत दूर बड़ा आकार हो गया, तो आकार बड़ा हो गया तो आयनन विभव कुछ नहीं, पोटेंशियल कुछ नहीं लगेगा, आयनन विभव घट जाएगा। आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा, लिख लेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब जस्ट बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार यहाँ बढ़ रहा है तो घटेगा, धातुओं गेन घटेगा, है ना। इस तरह से आपका हो जाएगा, आयरन विभव बढ़ेगा। एक चीज क्वेश्चन करता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? आगे बता देंगे वहाँ पे हम जब बढ़ाएंगे अभी। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो आपका है, आपका फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो क्लोरीन का। क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन से प्यार करना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से प्यार करना, एक इलेक्ट्रॉन से लव करना, इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। एक इलेक्ट्रॉन से अधिक से प्यार करना विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन में होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखेंगे, आगे बताएंगे इसका। और परमाणु का आकार में एक बात आता है कि परमाणु का आकार जो है सो इधर सबसे बड़ा परमाणु का आकार जो होता है टॉप से बॉटम में सीजियम का होता है। किसका होता है, सीजियम, याद रखेंगे आप लोग सीजियम, क्या याद रखेंगे, सीजियम का आकार। यहाँ पर सीजियम है, हेलिना की रब से यहाँ पे है से, सबसे बड़ा आकार होता है। कैसे बताते हैं, आकार होना चाहिए बड़ा, इसका कारण क्या है, आकार बड़ा अगर बढ़ रहे हैं तो आकार इसका बड़ा होना चाहिए, लेकिन है सबसे बड़ा आकार सीजियम का, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगर इधर जा रहे हैं तो परमाणु का आकार घट रहा है, तो सब इधर हम क्या बताएं, परमाणु का आकार क्या है, घट रहा है, घटता है। तो सबसे छोटा परमाणु का आकार किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए था, ए ग्रुप का, नोबेल गैस का, इनर्ट गैस का, है ना, इसका आपका स्टेबल ग्रुप का होना चाहिए था, लेकिन आपका हैलोजन ग्रुप का होता है। सबसे कम जो होता है परमाणु का आकार हैलोजन ग्रुप। कहिए कैसे, इसमें कि सर इसमें क्या ऐसा आपका परमाणु का आकार सबसे छोटा तो इसका होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि इधर से घटता है, तो घटता है तो सबसे कम तो यहाँ पर है, यहाँ पर जाना इसमें इस लाइन वाला में, इसमें जितना भी एलिमेंट है, तत्व है, उसका परमाणु आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि इसमें हैलोजन ग्रुप में जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन, इस तरह से आपका जो है, तो इसमें क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो इस ग्रुप में वंडर वाल फोर्स लगता है। वंडर वाल क्वेश्चन करता है कि वंडर वाल क्या है, तो वंडर वाल फोर्स जो है आपको लगता है इस ग्रुप में, इनर्ट गैस, नोबेल गैस का जो ग्रुप है आपका हीलियम ग्रुप का गैस है, उसमें लगता है वंडर वाल फोर्स। ये सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। अब बताइए, आप ले लीजिए हीलियम को ही, चाहे आपका ले लीजिए नियॉन को, और नियॉन का जो मान ले न्यूक्लियस है 2 ऑर्बिट बनेगा, नियॉन का होता है परमाणु संख्या 10, तो 2 बनेगा। अब इसमें वंडर वाल फोर्स है कम लग रहा है, क्या लग रहा है, कम, तो थोड़ा सा इस सिकुड़ेगा कम, इसको खींचेगा कम, वंडर न्यूक्लियस का लगाता है, न्यूक्लियस में वंडर वाल फोर्स कम होता है, तो ये तो नहीं लगा पाएगा, उतना कम करेगा, तो इसलिए थोड़ा इसका आकार फैला रह जाता है, हल्का सा सिकुड़ा रह जाता है, फैल जाता है। लेकिन फ्लोरीन ग्रुप जो है, हैलोजन ग्रुप जो है, उसमें आपका मान ली कस के लगता है, बल क्या लगता है, कस के सिकुड़ जाता है, पूरा बंधा रहता है, इसीलिए परमाणु का आकार लास्टली इसका बड़ा होता है। यहाँ वंडर वाल फोर्स लगता है, वंडर वाल फोर्स क्वेश्चन खूब करता है, सबसे कमजोर बल होता है इसमें, और इसी कारण इसका आकार जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, हैलोजन ग्रुप से इसका आकार बड़ा होता है ना। इसीलिए आप मानेंगे कि परमाणु का आकार घटते हुए सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो हैलोजन ग्रुप का होता है। किसका होता है, हैलोजन ग्रुप का होता है। ठीक है, सबसे छोटा किसका होता है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप का। ठीक, ये सब बातें बेसिक ध्यान रखना चाहिए, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, वंडर वाल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या, खूब पूछता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन से प्यार को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से प्यार को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसको आयनन विभव कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। इस तरह से बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है हम लोग ब्लॉक देख लेते हैं, सब इजी वे में, एकदम आसान से तरीके से। देखिए ट्रिक कहते हैं लोग, कितने मैंने आप पढ़ाने में कहते हैं ट्रिक नहीं देना चाहिए, नहीं ट्रिक देना चाहिए, ट्रिक थोड़ा सा इसमें ज़रूरी है, नहीं तो कितना निकालते थक जाइएगा, परेशान हो जाइए एग्जाम में। अगर कोई परमाणु इतना ही कुछ याद रहेगा तो सबको कितना निकालेगा, 1s2 2s2 2p6, परेशान हो जाइएगा। इसीलिए जो हेलिना ने की रब से फरियाद, ये ज़रूरी है। देखिए अब आइए एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जाइए, अपार्टमेंट है, एस ब्लॉक में जाइए। कल बताए थे कि एस ब्लॉक में आपका जो है 2 ग्रुप है, एक ग्रुप और ग्रुप 2 नंबर। इसको देखिएगा, हम लिखे हुए यहाँ पे फर्स्ट ए सेकेंड ए, इस तरह से पूछ सकता है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, डायरेक्ट इसको छोड़ दीजिएगा, जंपिंग किया, क्या क्या उछल के चला गया सब, इसको इस कैटेगरी में बैठना चाहिए था, इसको यहाँ सट के बैठना चाहिए था यहाँ से, लेकिन सब उछल के भाग गया उधर,
ये 10 खाली कर दिया है। ये दो वो जो बॉक्स है यहाँ पर 10 दूनी 20 एलिमेंट होना चाहिए, एक खाली जगह छूट गया और चला आया इधर का पोजीशन इधर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 है, 10 अगर जोड़ दे तो 13 हो जाएगा कि नहीं है। अगर इसको यहाँ पर रखा जाता 11 12 इस तरह से, तो इसका नंबर क्या 13। तो यहाँ देखिए एक फर्स्ट है सेकेंड है, इसीलिए यहाँ पर देखिए थर्ड फोर्थ, 14 नंबर है 14, 15 नंबर है 5, 16 नंबर है 6, 17 नंबर है 7, 18 नंबर है 8। बात समझे। एक को साइलेंट कर दीजिए, एक को साइलेंट कर दीजिए, एक को साइलेंट कीजिए, समझ में आ जाएगा। 1 2 हो गया, 3 4 नंबर, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, ए सब ए है। क्या है? सब ए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब आइए बी में देखिएगा 3 4 5, हम बताए थे डी ब्लॉक में 3 से 12 है। डी ब्लॉक में ग्रुप कितना है? 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप है। इसको समझने में कोई परेशानी है नहीं। 3 4 5 6 बच्चा ही समझ जाएगा। समझना इसको है, समझना इसको है। इसमें क्या किया है, 3 नंबर है 3, बी लगा देना है। अब इस वाला डी ग्रुप में, डी ब्लॉक में बी लगा देना है, एस में और पी में ए लगाना है, बाकी नंबरिंग सेम रहेगा, ध्यान देंगे। और डी ब्लॉक में आपको नंबरिंग जो है सिर्फ खाली बी लगा देना है, बस सिर्फ खाली बी लगा देना है। देखिए 3 का 3, 4 का 4 लिखे हैं, 5 का 5 लिखे हैं, 6 का 6 लिखे हैं, 7 का 7 लिखे हैं, 8 का यहाँ पर 8 लिखे हैं। यहाँ देखिए बी कर दिए हैं। सब में क्या है बी। 8 जो है 3 भाग बटा हुआ है, इसी 8 में बी नंबर 8 में 3 है, 8 9 10, और फर्स्ट बी सेकेंड बी इधर लिखा होता है। कभी क्वेश्चन आपको एक डायरेक्ट कर सकता है 11 से, कभी कह देगा ग्रुप इसी ग्रुप को दे देगा आपको, कभी रोमन अंक वाला दे देगा कि बताइए कि आपका कैल्शियम कहाँ है, बताइए कि पोटेशियम कहाँ है, किस ग्रुप में। कभी 2 नंबर पर दे देगा, कभी 2A लिख देगा, कभी 11 नंबर दे देगा, कभी फर्स्ट बी दे देगा। तो इसको एग्जाम में देखना है ध्यान दे से, ठीक है। अब चलिए ग्रुप ए 1 नंबर और 2 नंबर, कल बताए थे ग्रुप ए में 7 एलिमेंट है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसमें है और प्लस इसमें कितना है 6, तो 6 इसमें है। टोटल एलिमेंट 13 हो गया। टोटल एलिमेंट कितना हो गया 13, चर्चा कर चुके हैं। इसमें से अब आइए पहला ग्रुप में, अब हम लोग चर्चा करते हैं डायरेक्ट आकर के पहला ग्रुप। अब पढ़ते हैं, एक और ग्रुप करके चर्चा कर लेते हैं। पहला ग्रुप एस ब्लॉक, अभी बंद कर दीजिए, इधर मिटा दीजिए आप, इधर भूल जाइए कि इधर क्या है, सिर्फ एस ब्लॉक। इस ब्लॉक में जा रहे हैं। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर की चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप ए का सबका हम आपका तत्व को नेचर का देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भरते हैं हम लोग। इसमें है हेलिना, ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, ट्रिक याद रहेगा, लिखिए इसको। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना, हा से क्या हो गया हाइड्रोजन, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें आप, जगह कम है मेरे पास। लिथियम, क्या हो गया लिथियम, इंग्लिश में लिख सकते हैं लिथियम। सोडियम, इसका साइंटिफिक नेम होता है नेट्रियम, है ना, नेट्रियम इसलिए एन आता है, लेकिन नेट्रियम नेट्रियम। और आपका पोटेशियम, एक कैलियम होता है, पोटेशियम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पोटेशियम। रुबिडियम, रुबिडियम। सीजियम, ज़्यादा लिखना अच्छा इंग्लिश में रहता है। फ्रांसियम, फ्रांसियम, ठीक है। एक ट्रिक आप पहले करेंगे, याद होगा आप लोग, हम समझ रहे हैं, हेलिना की रब से फरियाद। कहिएगा सर क्यों याद करवा रहे हैं? इसलिए कि आपको याद रहे। अगर एक में अगर हेलिना की रब से फरियाद, तो तुरंत आप बता सकें कि आपका परमाणु संख्या क्या है, सब निकाल दीजिएगा इसका तुरंत आप। जैसे कहेंगे हेलिना की रब से फरियाद। अगर पूछें आपका सीजियम का बताइए आवर्त क्या है, तो सीजियम का पूछेंगे हम आपसे आवर्त, माने ए, आवर्त ए सीजियम का, तो क्या कीजिएगा हेलिना की रब से फरियाद। से फरियाद आध है, सातों बॉक्स है, छठा नंबर, तो कहेगा सर छठा में है,
कहाँ पे है, छठा में। किस ब्लॉक में है, हेलिना की रब से फरियाद, तुरंत कहेगा एस ब्लॉक में। किस ग्रुप में है, 1 नंबर ग्रुप में है, याद रहेगा तब ना, 1 नंबर ग्रुप में है। बोलने में कोई दिक्कत है, ऐसे निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, ये सब ऐसे अब याद रहेगा। 1 नंबर से 3 नंबर ऐसे 11, 19 ऐसे आपको याद रहेगा सब, है ना। परमाणु संख्या तो खैर याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, परमाणु संख्या याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक ना। तो हेलिना की रब से फरियाद। अब इस ग्रुप में क्यों रखा गया, पहली बात है कि सारे ग्रुप का एक नेचर का, ग्रुप जो भी बना है इसका एक प्रकृति, क्या कहा गया है, ये परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। पीरियोडिक टेबल किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणों का आवर्ती फलन है, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि उसका गुण और धर्म मिलता है। जैसे ऐसे गया और घूम के फिर आया यहाँ पर रुबिडियम, यहाँ सोडियम था, घूम के यहाँ भराया, फिर यहाँ आया कैल्शियम, आपको पोटेशियम, तो इसका गुण धर्म इससे मिलता है। मतलब ग्रुप में अगर कोई ग्रुप बना लिया, कोई लड़के का ग्रुप बनाता है, यार दोस्त का ग्रुप बनाता है, तो उसका गुण धर्म मिलता है तब ना। तो इसका मतलब है कि गुण धर्म इसका मिलता है। क्या गुण धर्म मिलता है भाई, पहला बात तो ये है कि इसका जो है टोटल ग्रुप का, इस ग्रुप का आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बार बार कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का क्या है, 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। लिथियम 3 नंबर पे है, 3 नंबर का बनाएंगे तो 2 और 1, K-L-M बांटेंगे कक्षा में तो 2 और 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 नंबर क्या हो गया, कोर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका देखिए, किसी का देखिए, रुबिडियम 37 नंबर है, 37, इसको बांटेंगे 2, 8, 18, कितना हो गया, 10, 38, 18 लेगा 8, ठीक है। फिर कितना बच गया, 8, 8, 8, 16, 24, 26, नहीं इसका आपको 1 मिनट, किसी का भी देख लिया 19 का, तो आपका मैं 19 से बांटेगा, 2, 8, 10 हो गया, फिर 8, फिर 1 हो गया। तो अंतिम में क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही बच रहा है, तो इसका जितना भी देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, सबका 1 ही मिलेगा आपको। और संयोजकता क्या है, संयोजकता वैलेंसी क्या किसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और वैलेंसी क्या है, वैलेंसी वो है जो आपको रिएक्शन में, जो बाउंडेशन बनाने में भाग लेता है, पॉजिटिव निगेटिव जो भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 1 था, तो ये आपका क्या करेगा, ऑक्टेट पाने के लिए नियम है कि कोई भी तत्व चाहता है कि हम ऑक्टेट हो जाए, अस्टेबल हो जाए, उसको पाने के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देगा या किसी से लेगा। अगर ये 1 है, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 8 चाहिए, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसको 7 चाहिए, इस लिथियम को 7 चाहिए, 7 कोई देगा, नहीं देगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 को दे देना पड़ेगा, क्या किसी को दे देना पड़ेगा। तो जो दे दिया यही वैलेंसी हो गया, ये क्या हो गया, वैलेंसी, मतलब जो रिएक्शन में भाग लिया वो संयोजकता है, और जो उसका अंतिम अपना इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर यही है, वैलेंसी। तो इस ग्रुप का वैलेंसी क्या है, इस ग्रुप का अगर पूछा जाए आपसे, पूरे 1 नंबर ग्रुप का कभी भी पूछेगा वैलेंसी क्या है, 1 क्या होगा वैलेंसी, संयोजकता 1 है, कितना है, 1, याद रखेंगे। इसलिए कि मान लिया अगर क्वेश्चन कर दे कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता 1 है, और को हम दे दें कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम। अब बताइए 4 तत्व दे दिए, हम पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 1 है। अब बताइए, आप निकालिएगा सबका, 2, 8, 1s2 2s2 कीजिएगा, बांटिएगा K-L-M में, तो आपका एग्जाम खत्म हो गया। तो सीधे देखिएगा कि संयोजकता 1 बताए थे सर कि एक ग्रुप नंबर 1 का, जिसमें आपके हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, इसमें जो भी आ रहा है उसकी संयोजकता 1 है, उसकी संयोजकता वैलेंसी 1 है। तो इसमें तो ये है सोडियम, हेलिना की रब से फरियाद, संयोजकता 1, ये वैलेंसी याद करना बहुत जरूरी है, याद क्या, याद ही रहेगा आपको, ठीक है। इस तरह से इस ग्रुप का ये नेचर है। एकोक ची ग्रुप का देखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलता है, वैलेंसी मिलता है,
इसका नेचर मिलता है, इसका गुण धर्म मिलता है। इसीलिए क्यों गुण धर्म मिलता है, अब देखिए इसका गुण धर्म क्या है। इस ग्रुप का अगर बात किया जाए तो गुण धर्म पहला ग्रुप का है कि पहली बात तो ये क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय। अम्लीय क्षारीय समझते हैं ना, अम्लीय क्षारीय मतलब आपका पीएच मान होता है 14 पीएच मान 14, तो अगर बीच में डिवाइड कर दें, यहाँ पे 0 स्केल रख दें हम, इधर पूरा 14 है, अगर बीच में डिवाइड 0 कर दिए, इधर 7 इधर 7, ठीक है। अगर इधर बढ़ते हैं तो आपका ये क्षारीय गुण होता है। अगर 0 से मतलब 7 से आगे बढ़ जाएं, यहाँ से आगे निकल जाएं 7 से, तो आपका क्षारीय बनेगा, और 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय बनेगा। तो इसका क्या है? क्षारीय धातु है। कौन धातु है? क्षारीय धातु। दूसरी बात, हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। फिर मुलायम धातु। क्या है? मुलायम धातु। फिर क्रियाशील धातु, एक्टिव है सब, क्रियाशील धातु। इसमें जो है सब धातु है, इसमें एक आपका धातु कौन है? हाइड्रोजन, ये अधातु है। 13 को आपको बताए थे एस ब्लॉक में, इसमें एक आपका अधातु है। अधातु है, पहले देख लीजिए पूरा ग्रुप का वैलेंसी कितना? 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। कौन सा धातु है? क्षारीय। कौन धातु है? हेलिना की रब से फरियाद, कौन धातु है? क्षारीय। कौन है? क्षारीय। हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है, मुलायम धातु है, चाकू से भी काटा जा सकता है, एकदम मुलायम है। जैसे देखिए आपको सबसे पूछे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु, क्वेश्चन बारीकी से सुनिएगा, सबसे हल्की धातु पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? लड़का देखेंगे नहीं, सीधे मारेंगे हल्की धातु सर बोलिए रहे हैं, तो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन भैया अधातु है। अगर पूछे सबसे हल्की अधातु, चाहे अगर पूछे सबसे हल्का तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे हल्का तत्व लिखिएगा आप, नोट्स बनाइए, सबसे हल्का तत्व कौन है? तब हाइड्रोजन। सबसे हल्की अधातु गैस कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस भी पूछे कौन है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु पूछे, सबसे हल्की धातु सिर्फ, तो आपका लिथियम। सबसे हल्की धातु, नोट्स बनाइए, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है ना। तो ये आपका सबसे हल्की धातु लिथियम हुआ। चाकू से काटने सबसे हल्का है, सबको चाकू से काटा जा सकता है। सबसे हल्का इसमें सोडियम है, सोडियम को चाकू से आप काट सकते हैं आसानी से। आप पोटेशियम को काट सकते हैं भी, लेकिन सबसे हल्का आपको है। दूसरी बात, सबसे क्रियाशील है, बहुत एक्टिव है, तुरंत सट जाता है, थोड़ा सा भी मौका मिलेगा क्रियाशील हो जाएगा। तो क्रियाशील है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पूछता है कि आपका सबसे क्रियाशील धातु, ऑप्शन दे देगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इधर से दे देगा ऑप्शन निकाल करके, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी दे देगा ऑप्शन। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो आपका कौन है? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। के लिखेंगे पोटेशियम, सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम, ठीक है। और ये भी क्रियाशील है, सोडियम भी क्रियाशील है, इसीलिए सोडियम, अब हम नेचर देखिए सबका। हाइड्रोजन के बारे में लिखेंगे, ये सब उतारिए आप, सारे नोट्स उतारिए। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने का मतलब ही होता है कि केमिस्ट्री खत्म हो जाना, आधा केमिस्ट्री यहीं खत्म हो जाता है। केमिस्ट्री में कुछ 60% पीरियोडिक टेबल से कवर हो जाता है। इसका क्लास अगर 5-6 वीडियो बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सारा केमिस्ट्री इसी से कवर होता है। अब देखिए सबका नेचर देख लेते हैं हम, मिटा रहे हैं इसको। ये सारा का नेचर हुआ, ये जितना लिखे क्षारीय धातु, हल्की धातु, मुलायम धातु, क्रियाशील, ये सारा का नेचर है। अब एक करके इसका नेचर बता देते हैं, थोड़ा सा गुण। अगर क्वेश्चन करेगा कि आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। आवारा तत्व कौन है? आवारा तत्व है, बेचारा को आवारा कहा गया है। हंसी बढ़ता है कि आवारा तो है नहीं, सबसे ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। ये आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी में वैसे जहाँ बैठा दिया गया वहीं बैठा हुआ था, इसकी कोई गलती नहीं है। इसके गुण धर्म रासायनिक कुछ अलग हैं, इसके कारण इसको आवारा कहा दिया जाता है। लेकिन सबसे क्लास का इस जो आवर्त का है, जो क्लासरूम है आवर्त पीरियोडिक टेबल, उसका सबसे आज्ञाकारी स्टूडेंट छात्र ही है बेचारा। क्योंकि मेंडलीव बैठा दिया तो भी बैठल रहा है, न्यूलैंड बैठाया तो भी बैठल रहा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखिएगा यहीं बैठल था वो। मेंडलीव वाला आवर्त सारणी निकालिए जिसमें आपका 9 वर्ग बताए, 8 वर्ग बताए और 7 आवर्त बताए, उसमें भी यहीं बैठा हुआ था। तो आवारा तत्व खाली याद रखिए, पूछता है क्वेश्चन आवारा तत्व भी, लेकिन मेरे अनुसार आवारा तत्व है नहीं, सबसे ओबीडियंट आज्ञाकारी छात्र है, सबसे आज्ञाकारी तत्व है।
चलिए एक बात अब आते हैं, उसके बाद सबसे हल्की अधातु, सब लिखेंगे सबसे हल्की अधातु। हाइड्रोजन को खोज कौन किया? कैवेंडिश। कौन किया? कैवेंडिश। कौन किया? कैवेंडिश। उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में और क्या जानना है? सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस ये हो गया। लिथियम के बारे में कुछ जानना नहीं है आपको ज़्यादा, लिथियम के बारे में कुछ जानना है नहीं। आप सोडियम के बारे में देखिए, सोडियम को आपको केरोसिन तेल में सबसे क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा नहीं क्रियाशील है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम के बारे में पूछता है चाकू से काटा जाता है, चाकू से किसको काटा जाता है? बराबर क्वेश्चन करता है तो सोडियम को। और आपका पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं, रुबिडियम से भी कुछ नहीं। सीजियम, सीजियम से क्वेश्चन याद रखेंगे। परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी जो होता है आपका उपग्रह में जो लगा हुआ है, सैटेलाइट में लगा हुआ जिससे हम लोग को टाइम चलता है, उपग्रह में लगा हुआ है वो सीजियम ही है। क्या है? सीजियम ही है। उसके बाद आपका फ्रांसियम है। उसके बाद फ्रांसियम का कोई खास नेचर हम लोग को देखना नहीं है। इस तरह से आपका पहला ग्रुप खत्म हुआ। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप समाप्त। ठीक है, पहला ग्रुप समाप्त। अब आइए दूसरा, एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, मिटा रहे हैं इसको। एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप एकदम कुछ है नहीं, क्लियर कर लेना है पूरा। एस ब्लॉक में ही भी हैं, अभी दूसरे ब्लॉक में हम गए नहीं हैं। एस ब्लॉक का आइए ग्रुप 2, एस ब्लॉक का इस ग्रुप को देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 कहिए या 2A कहिए। ठीक है, इसमें देखिए इसका एक ट्रिक है बेटा। ट्रिक क्या है? शुरू से चलते आ रहा है, सब जानता है, चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, लिखिए ट्रिक को। BE मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए ट्रिक। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए चाहे राजी, जो मन करे आपको, राजी। राजी ज़्यादा हो जाएगा, रोएगा तो बेटे मर जाएगा, है ना जी। इसलिए बेटा को मारना नहीं है, राजी हो जाना है। बाप मांगे, बेटा मांग रहा है स्कूटर तो इसको दे देना। ठीक है, तो बेटा से क्या हो गया? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से क्या गया? बेरिलियम। क्या हो गया? बेरिलियम। मैग्नीशियम, मांगे से मैग्नीशियम। हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसा लिखाएगा हिंदी में भी। कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, राजी रेडियम। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अब ग्रुप 2, इसका देखिए आप 1 नंबर पे बैठा हुआ है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो इसका मतलब है 4 नंबर पे है। अब किसमें है? आवर्त किसमें है? दूसरा नंबर आवर्त में है। किसमें है? दूसरा आवर्त में है। किसमें है? दूसरा आवर्त में। दूसरा से तीसरा में आना है तो कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ देंगे, प्लस 8, तो इसका कितना हो जाएगा? 12। याद करना पड़ेगा। इसमें से फिर दूसरा से तीसरा में भी आना है तो 8 ही जुटेगा, 20 हो गया इसका परमाणु संख्या। फिर तीसरा से चौथा में आना है तो 18 जोड़ेंगे, तो 20 18 38 हो जाएगा परमाणु संख्या। पैर पे लिखाता है परमाणु संख्या। फिर 18 जोड़ेंगे, 18 तो आपको 56 हो जाएगा। फिर आपका इसमें से आने के लिए, इसमें 5वां से 6ठा आने में 32, 1 2 3 4 5, 5वां 6ठा 32, ये आपको जोड़े 32 इसमें तो 88 हो जाएगा परमाणु संख्या। याद नहीं करना, निकाल भी सकते हैं हम, याद कर लीजिए। परमाणु संख्या तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए इसी का, किसी का, इस ग्रुप में किसी का भी पकड़ लीजिए आप। मान लीजिए कैल्शियम को पकड़ लेते हैं, चाहे मैग्नीशियम पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम पकड़ लिए, 12 है परमाणु संख्या, 12 है। इसका अगर हम KLm तोड़े, K में 2, Lm 8 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या मतलब P प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 12 है इसका, तो K में 2 गया,
L में 8 गया, इसमें कितना 2 बच्चा। लास्ट इलेक्ट्रॉन में यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका अब जो भाग लेगा 2 दे देगा या छोड़ेगा। ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए, अष्टक प्राप्त करने के लिए मैंने 8 इसको पूरा करने के लिए या तो 2 देना होगा किसी को या तो 6 लेना होगा। 6 तो कोई देगा नहीं इसको, तो 2 ही दे देगा, तो +2। इसीलिए Mg को लिखा जाता है +2, प्लस 2 बार, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसका मतलब इसका वैलेंसी क्या हो गया 2। क्या हो गया 2। तो सारा ग्रुप का वैलेंसी 2 ही है दोस्तों, +2। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी टोटल क्या है, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 है। संयोजकता कितना है, हिंदी में बोलेंगे तो संयोजकता कितना है 2। आप किसी का पूछिए आपको स्ट्रोंशियम का संयोजकता, अगर ऑप्शन दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा तत्व का वैलेंसी 2 है, ऑप्शन दे देगा रुबिडियम, सीजियम, बेरियम और आयरन, तो कौन मारेंगे, बेरियम मारेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो संयोजकता हो गया ये, आपको इसका आपको नेचर देख लिए हम लोग। वैलेंसी क्या है, परमाणु संख्या कैसे है देख लिए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब सबका थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, कुछ कोई खासियत है क्या इन लोग का। आप लिखिए इसको पहले, उसके बाद बताते हैं। लिख लिए, मिटाते हैं इसको। पहले मैग्नीशियम, अब सबका नेचर कुछ यहाँ पर देख लेना, फिर आगे भी चलते रहेगा क्लास में, बहुत सारा फिर क्लियर हो जाएगा सब। नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपका सबका क्वालिटी देखना है कि मैग्नीशियम क्या है। पहली बात, मैग्नीशियम जो क्वेश्चन करता है, मैग्नीशियम 2 प्लांट में भी हो पाया जाता है और हम लोग के बॉडी में भी, मतलब एनिमल में भी। प्लांट में कहिए कैसे सर, पहली बात तो क्लोरोफिल का फार्मूला निकालेंगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम पूछता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल करना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। दूसरा बात, प्लांट में ठंडक देने का, मतलब का आपको ठंडक देने का काम करता है। ठंडा करने का कहने कैसे, सनलाइट जो आता है उसको एक्सेस, जो सनलाइट हीट आता है, एक्सेस हीट को खींचने का काम करता है मैग्नीशियम। एक पेड़ पौधा नहीं तो जल के राख हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम पेड़ पौधा में नहीं रहे, मैग्नीशियम नहीं रहे तो पेड़ पौधा जल जाएगा। इसलिए एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करने का, सोखने का काम, जो सनलाइट आ रहा है उसको सोखने का काम करता है मैग्नीशियम, इसलिए प्लांट में भी ठंडक देता है। दूसरी बात, हमारे बॉडी में क्या करता है, मांसपेशियों को बनाता है दोस्तों। जो मसल्स देख रहे हैं ये मांसपेशियाँ, इसको बनाने का काम करता है मैग्नीशियम। देखते हैं मैग्नीशियम कमी से होने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो एक काम करता है मांसपेशियाँ। दूसरी बात, ये भी बॉडी में हमारे ठंडक देता है। आप कहिएगा एक कैसे देता है ठंडक सर, आप ध्यान दीजिएगा कि एक Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका होता है, लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रो, हिंदी लिखना ज़्यादा टफ है ना, हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारीय है, क्या है, ऑक्साइड है। हाइड्रोक्साइड जब लगा हुआ तो क्षारीय प्रकृति का है। क्या चीज़ बना हुआ है, मैग्नीशियम से बना। एक काम तो बॉडी में कर रहा है, मांसपेशियां काम कर रहा है, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम कर रहा है। अब हम सोचिए कि ज़्यादा खाना खा लिए, अगर हम खाना कहेंगे पार्टी उटी में शादी में कस के घींच दिए, है ना, घींच दिए कस के, तो अब क्या है, हमारा स्टोमैक जो है, पेट, ज़्यादा खाना घींचे तो HCl ज़्यादा बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बना देगा। वो बस गैस एकदम परेशान है, ढकेर मार रहे हैं, तबाह है ना, लेटरिन जा रहे हैं, तबाह हैं, तो आपका पेट में क्या हुआ है, एसिडिटी बन गया। जखने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, एसिडिटी बन गया। अब क्या कीजिएगा, खोजिएगा बाजार में जाकर, क्या, इनो लाओ, क्या लाओ, इनो लाओ या डाइजिन लाओ, डाइजिन दो जी, डाइजिन, या कुछ घरेलू उपचार, जमाइन मंगरेला दो, कुछ भी दो। तो ये अब जो इनो पी रहे हैं, डाइजिन पी रहे हैं, यही आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आपके पेट में HCl बन गया है, ज़्यादा भोजन करने से पार्टी में HCl बन गया है। अब आपको इनो लेना पड़ेगा, इनो मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। पी लिए भर कटोरा, भर गिलास। अब क्या होगा, दोनों रिएक्शन करेगा, पेट में जाकर क्या करेगा, दोनों रिएक्शन करेगा तो बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड
MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर निकल जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको ठंडक महसूस होगा, माने पेट में भी ठंडक दे रहा है, पेट को भी कूलिंग करने का काम कर रहा है, कूलिंग कर रहा है पेट में भी, और पेट को भी कूलिंग कर रहा है। मैग्नीशियम इतना बड़ा चीज़, बढ़िया चीज़ है, ठंडक देने काम करता है मैग्नीशियम। एक को गुण को अगर पढ़ा जाए ना पीरियोडिक टेबल में, सारा केमिस्ट्री यही खत्म हो जाएगा, इतना मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक मैग्नीशियम की बात हो गया। अब आइए हम लोग कैल्शियम में, किसमें आइए, कैल्शियम में। कैल्शियम कुछ ज़्यादा जाना नहीं है, मिटाना है इसको, इस ग्रुप ब्लॉक को ख़त्म कर देते हैं अभी हम। एस ब्लॉक समाप्त होना चाहिए। हम तो सोचे थे कि सब ब्लॉक ख़त्म कर देंगे, लेकिन पता नहीं नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ है। कैल्शियम, आइए कैल्शियम ब्लॉक, सॉरी कैल्शियम ब्लॉक नहीं, मैंने दूसरा नंबर ग्रुप। कैल्शियम का गुण देखिए, कैल्शियम शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ, शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैल्शियम ही है। कैल्शियम आपका हड्डी में भी है, कैल्शियम आपका बाल में भी है, कैल्शियम आपका नेल में भी, नाखून में भी है ना। इस तरह से कैल्शियम आपका शरीर में पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी से एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस। देखिए ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, ऑस्टियो अगर तोड़ेंगे इसको तो ऑस्टियो मतलब क्या हो गया, हड्डी हो गया, है ना, हड्डी। और पोर मतलब होता है छिद्र, पोर मतलब छिद्र, प्रोसेस। अगर हड्डी में छिद्र हो रहा है कैल्शियम की कमी से, आपको हड्डी में छिद्र होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, छिद्र होना शुरू हो जाता है कैल्शियम के कारण कमी से। एक कैल्शियम, इसको आप कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए, धूप में खाइए, धूप जाइए, धूप में भी खाइए, कैल्शियम आपको खूब मिलेगा, है ना। इस तरह से आपको खनिज तत्व है आपका कैल्शियम, शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता तत्व पूछता है, सबसे ज़्यादा शरीर में पाने वाला तत्व जो है खनिज तत्व कौन है, तो कैल्शियम मारेंगे। शरीर में सबसे ज़्यादा पाने वाला खनिज तत्व, हाँ सबसे मेटल, हाँ वही सबसे ज़्यादा मेटल पाने वाला कैल्शियम ही है। शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज तत्व कैल्शियम ही है, एलिमेंट है, क्या है, ये तो तत्व ही पढ़ रहे हैं ना, तत्व है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोन हो गया, इस हो गया। चलिए अब आइए अस्ट्रॉन्शियम, अस्ट्रॉन्शियम, ये क्या काम करता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। अस्ट्रॉन्शियम का एक चीज़ देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे से पूछता है। अस्ट्रॉन्शियम जो है, ये जो छिद्र होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी पूछता है, किस बीमारी में अस्ट्रॉन्शियम का काम किया जाता है। तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में, ऊपर वाला बीमारी बताए थे, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में छिद्र को भरने का काम, छिद्र भरने का काम आपको अस्ट्रॉन्शियम करता है, एस आर करता है। क्या करता है, एस आर ही करता है। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस आर ही करता है छिद्र को भरने का, जो हड्डी में छेद होता है उसको भरने का काम करता है, अस्ट्रॉन्शियम करता है। चलिए बेरियम कुछ ज़्यादा है नहीं, वो रंगीन होता है बेरियम, है ना। रेडियम को आप जानते ही होंगे, रेडियम जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। ये रेडियम की खोज जानते हैं मैडम क्यूरी की थी, मैडम क्यूरी और उनके पति थे पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे पति, मैडम क्यूरी के बारे में जानते हैं, उस पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और इनको 2 सब्जेक्ट मिला है, रसायन शास्त्र में, रसायन में भी और भौतिकी में भी, दोनों में इनको आपको नोबेल प्राइज़ मिला है। रेडियम की खोज करने का कारण मिला है आपको केमिस्ट्री में और भौतिकी में मिला है। ठीक है, एक्सरे आपको रेडियो एक्टिविटी में उनको वहाँ मिला है। ठीक है, इस तरह से आपका एस ब्लॉक आज क्लियर हो गया। एस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा आएगा। एस ब्लॉक प्लस इसका पीरियोडिक टेबल का गुण धर्म, पूरा पीरियोडिक टेबल कहाँ आपको आयनन विभव क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ट्रिक इसको देखिए, कोई कहते हैं ट्रिक नहीं याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए, क्योंकि अगर बेटा मांगे कार याद रहेगा तो आपको वैलेंसी याद रहेगा 2, आप जोड़ के बना सकते हैं। अगर बेटा भी याद रहेगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अगर बेटा का परमाणु संख्या याद है तो सबको निकाल सकते हैं आप। अगर बेटा का 4 तो पता ही है शुरू में, तो 8 जोड़ देंगे, फिर आपको 8 जोड़ देंगे, फिर 18 जोड़ देंगे, इस तरह से आपको निकाल देंगे। 2 8 18 सॉरी 8 18 18 32 32 3 4 5 6 7 यही जुटता है ना। ऊपर से नीचे पहला से दूसरा में आएंगे 2, फिर 8 फिर 8 फिर 18 32 7,
ई जुड़ता है, जोड़ लेंगे तो निकाल लेंगे। तो बेटा मांगे कास्ट याद रहेगा, तब याद रहेगा आपको। पूछ देगा क्या है ये आपका, हाँ एक क्वेश्चन इसमें और ग्रुप 2 में छूट गया था। ये आपको इस ग्रुप को 2 नंबर ग्रुप को कहा जाता है क्षारीय धातु ही है, लेकिन क्षारीय मृदा धातु, मिट्टी में पाया जाने वाला है, इसलिए मृदा धातु इसको आप कहेंगे, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, मृदा धातु, क्षारीय मृदा, मिट्टी का धातु है ये। क्षारीय धातु सब क्षारीय ही है ना, जैसे जैसे चलिए इस तरह से आपको देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और आपको ब्लॉक पी देखेंगे, पी ब्लॉक देख लेंगे, पूरा भरेंगे कल इसको। ये बना रहेगा अभी चार्ट, जब तक क्लास खत्म नहीं होता है प्रोडक्ट टेबल का, ये आपका फिगर बना रहेगा, बराबर देखने को मिलेगा बोर्ड पर फिगर आपको, है ना। उसके बाद फिर हम लोग डी ब्लॉक देख लेंगे। डी ब्लॉक में जो जो इंपॉर्टेंट है 4-5 जो ज़्यादा इसमें देखना है, मेन पी ब्लॉक देखना है। क्वेश्चन ज़्यादा एस ब्लॉक से आता है और पी ब्लॉक से आता है। ये दोनों ब्लॉक अगर देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं प्रोडक्ट टेबल हम लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद डी ब्लॉक देख लेंगे थोड़ा सा। एफ ब्लॉक में कुछ है नहीं, थोरियम और आपको यूरेनियम देखना है, सिर्फ खाली पूछता है थोड़ा सा, और कुछ तो है नहीं। इस तरह से दोस्तों, और चैनल को जाते जाते हर साल की भांति लाइक सब्सक्राइब तो बनता है कहना, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भाई दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना। थैंक यू।